हाय गाइस, मेरा नाम मोनिका है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज अचानक फेसबुक जब चला रही थी तो दो तीन बड़े बढ़िया लेख मिले पढ़ने को, और एक उसमें एक वीडियो भी आया था। और उस वीडियो में वो गाय का K2 मिल्क जो है उसके ऊपर हो रहा, उसके ऊपर बड़ा अच्छा छोटा सा वीडियो था, वो देखा। और उसके बाद वो छोटी सी क्लिपिंग सी थी, तो वो रील्स उसको कहते हैं। तो वो रील्स को ऐसे स्वाइप अप करते करते मैंने दो तीन वीडियोस देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि बार बार ऐसे वीडियोस आ रहे थे जिसमें कि महिलाएं जो हैं वो ऑलमोस्ट अंग प्रदर्शन करती हुई जो है वीडियोस बनाती हैं, या वो अपने कमर को मटकाते हुए या डीप नेक पहनते हुए, या मतलब आधे अधूरे से कपड़े पहन के किसी तरह से जो है नंग धड़ंग से अपने आप को दिखा के और वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मैंने फिर उसको और सर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि वो लिंक है वो इंस्टाग्राम पे। जब मैं इंस्टाग्राम पे गई, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाती नहीं, मुझे इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं आता, मतलब ज़्यादा चलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक से ही फुर्सत मिल जाए। ब्रो नहीं, कीप क्वाइट, चुप। तो इंस्टाग्राम पे देखा तो उस वहाँ पे तो मतलब नंगेपन की होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज़्यादा कपड़े उतारेगा। मतलब एकदम भगदड़ मची हुई है कि मैं सबसे बड़ा नंगा बनूंगा। और मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैं सोचने लगी कि ये अचानक समाज में इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है। आखिर लोग इस तरह से जो है कामयाबी क्या नंगे होके ही हासिल करनी है। नंगा तो हर आदमी रोज होता है, नहाने के लिए रोज नंगे होते हैं, पर क्या समाज में इस तरह से अपना शरीर दिखा के ही कामयाबी बटोरी जानी है? क्या इसी को मॉडर्न सोसाइटी कहते हैं? क्या इसी को एडवांस सोसाइटी कहते हैं? ये पिज़्ज़ा बर्गर जो लोग खाते हैं उनको लगता है कि हम बहुत एडवांस हैं। तो दो तीन किस्से आपको सुनाती हूँ। एक बार हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो हमारे साथ एक लड़का बैठा हुआ था ट्रेन में, और बड़े अच्छे घर का था, मतलब ज़्यादा अच्छे घर का। तो उसको देख के लग रहा था कि ये बड़ा इसके अंदर ना कोई कमी है, मतलब मॉल न्यूट्रिशन है, ये कमज़ोर है, अपनी 20-22 साल का रहा होगा। तो उसको अजीत जी ने पूछा कि ऐसे बातचीत होने लगी, इनकी आदत है, ये राह जो भी साथी ट्रेन में होगा तो उससे बातें करने लगते हैं। तो उस लड़के ने बताया कि जी मैं बड़े संपन्न परिवार से आता हूँ, और मेरा जो खान पान रहा है वो यही रहा है, यही मतलब कोक, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा और इस टाइप का है। और मैंने कभी जो सामान्य भोजन जो घर परिवारों में बनता है, दाल, रोटी, सब्जी, रायता, सलाद, चटनी, पापड़, मतलब इस टाइप का भोजन नहीं मैं करता हूँ। मैं इसी टाइप का भोजन कर रहा हूँ और पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और मैं अब बहुत भयंकर रूप से बीमार हो चुका हूँ, मेरा इलाज हो रहा है। तो मेरी माँ से जब डॉक्टर ने पूछा कि आपने इसके खान पान पे ध्यान क्यों नहीं रखा, तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे लगा कि शायद यही खाना जो है, मतलब हम हाई सोसाइटी के लोग जो हैं, जिनके पास पैसा है, जो बाज़ार में पैसा फेंक के जो है 500 रुपये का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं या इस तरह से खर्च कर सकते हैं, वो ये गरीबों का दाल चावल सब्जी रोटी सलाद क्यों खाएं। तो मैं तो इसको यही खिलाती आई, मतलब अनजाने में वो जो है अपने बच्चे को अंदर से कमज़ोर कर देगी। तो एक ये चेहरा है एडवांस सोसाइटी का, मॉडर्न होने का। अच्छा, दूसरा जो है, मैं रिसेंटली कोविड से पहले 2-3 शादियां थी, और वो शादियां ऐसी थी कि मतलब लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही परिवारों से मेरा जो है मेल मिलाप था। तो मुझे लगा बहाना नहीं लगाना, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। खैर मैं चली गई शादी, अमूमन जैसे गई, और वहाँ पे हॉल के अंदर हम लोग बैठ गए, स्नैक्स खाने लगे। तो इतने में वो बाजा वाजा बजने लगा, तो पता चला कि जी भी दूल्हे राजा आ गए हैं। और इधर से लड़कियां सारी जो हैं वो रिब्बन लेके खड़ी हो जाती हैं, रिब्बन काटेंगे तो दूल्हा जो है वो आगे निकलेगा। तो मैंने बैठे बैठे अपनी कुर्सी से ऐसे नोटिस किया कि जो लड़कियां आई हैं वो 7-8 लड़कियां एक जैसा जो है ड्रेस पहनी हुई है, एक डिज़ाइन की और एक ही कलर की। तो वो एक थीम सा था उनका, पर उनकी ड्रेस जो थी उसमें ये शोल्डर वाला पार्ट जो है वो गायब था।
वो जो अंग्रेज जब शादी करते हैं तो वो जो पहनते हैं ना, वो पूरा ऐसे ऊपर से कंधे कुंधे होते ही नहीं है, पता नहीं उस ड्रेस को क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम। वो लंबे लंबे से गाउन थे पर शोल्डर्स जो है वो नहीं थे, और पीठ भी जो है वो ऑलमोस्ट आधी जो है नंगी ही थी। और अचानक मुझे ऑड लगा। ऑड क्यों लगा? क्योंकि वो जो शादी थी वो एक गुरसिख फैमिली की शादी थी। मतलब जिस परिवार में सबके सिरों पे पगड़ियाँ थी और लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी, और माताएं जो थी वो सूट और चुन्नी वगैरह सिर पे ले रखी थी, और लड़कियां जो थी वो एकदम पूरा हेयर स्टाइल वगैरह बनाई हुई, और उनकी ड्रेसेस जो थी वो देख के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैं चुपचाप देखने लगी। तो मेरे साथ जो 2 महिला मित्र मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि ये क्या है, मतलब तुम लोग क्या, मतलब ये सही लग रहा है? तो कहते ये इनके घर की लड़कियां हैं, मतलब ये जॉइंट फैमिली है और ये सारी जो है इनके परिवार की लड़कियां। तो मैंने कहा इन्होंने जो पहना है ये ठीक लग रहा है? बोले ठीक तो नहीं लग रहा, अब आजकल बच्चे सुनते कहाँ हैं, ये शहरों में पढ़ने लगे हैं। वो एक गाँव में शादी थी, किसी बड़े शहर की शादी नहीं थी। हमारे सुल्तानपुर के पास ही गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, मुश्किल से 2-4 हज़ार की आबादी वाला गांव है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गांव की लड़कियां और इस तरह के ड्रेसेस। तो मेरे लिए जब बड़ा अजीब सा वो था, भाई हम बड़े शहर दिल्ली बॉम्बे में अगर ऐसा देखते हैं तो वो नॉर्मल सा लगता है। अब दिल्ली मेट्रो में जाए तो लड़कियां जो हैं वो बहुत छोटी सी निक्करें पहनी होती हैं, और वो एकदम नॉर्मल सा लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सब लोग इस तरह से घूम रहे होते हैं। वो बड़ा शहर है, करोड़ों लोग रहते हैं। ये छोटा सा गाँव है, और ये परिवार जो है ये एक सिख फैमिली का परिवार है। उसमें ठीक है कुछ लोगों ने बाल भी कटवा रखे हैं, बट स्टिल ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? तो मुझे आज वो रील्स देख रही थी, फिर मुझे वो बात याद आ गई। तो मुझे लगा कि ये ना होड़ मची हुई है। इनको लगता है कि जो हम इस तरह के पहनावा पहनेंगे या ये जो बर्गर पिज़्ज़े खाते हैं, हम मॉडर्न हैं। तो मैं एक बात सोच रही थी, मैंने कहा प्राचीन भारत जो है इनसे ज़्यादा मॉडर्न था। महिलाएं जो है युद्ध क्षेत्र में जाती थी, कैकेयी जो है वो राजा दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में भी गई थी, और माता सीता का जो है स्वयंवर हुआ था। उस समय जो है लड़कियों की इतनी आज़ादी थी कि वो अपना वर चुनती थी। तो वो सोसाइटी भी तो बहुत एडवांस थी। तो ये इस तरह से एडवांस होना क्या इसको एडवांस होना कहेंगे? क्या इसको मॉडर्न होना कहेंगे? तो मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती थी, और अभी कल उससे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि दिल्ली में 10वीं 11वीं 12वीं में अगर लड़के लड़की का कोई फ्रेंड नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो दिल्ली में उसको मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्टूडेंट्स के बीच में माना जाता है कि यार इसकी तो कोई है ही नहीं, गर्लफ्रेंड ही नहीं है, या इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। और बियर पीना और ड्रिंक्स लेना दिल्ली के घरों में या मेट्रोज़ बॉम्बे या इस तरह के शहरों में ये नॉर्मल बातें हो गई हैं कि अगर घर में जो है परिवार में जो है वो ड्रिंक्स लिए जाते हैं, तो अगर लड़की जो है वो भी 17-18 साल की है तो वो भी एक शॉट लेती है साथ में, पेरेंट्स के साथ में। मतलब इसको एडवांस मानते हैं, भाई हम बहुत एडवांस हैं। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा अगर कपड़े उतारने में एडवांस होना या बर्गर पिज़्ज़ा एडवांस होना और ड्रिंक्स लेना और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना इतनी छोटी उम्र में, क्या यही भारत, हम भारत और भारतीयता यही है? मुझे याद है जब हम छोटे थे तो टीवी आया था, मतलब इससे पहले टीवी नहीं हुआ करता था, बड़े बड़े रेडियोज़ हुआ करते थे। तो उस टीवी में लिरिल का ऐड आना शुरू हुआ काफ़ी सालों बाद। तो उसमें वो बिकनी पहन के ऐड आता होता था, लिरिल साबुन होता था ग्रीन से कलर का, लेमन फ्लेवर का। तो जैसे वो ऐड टीवी पे आता था तो हम लोग सब भाई बहन तितर बितर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बिकनी पहनी होती थी उसने। और इसके अलावा भी कुछ इस तरह के जब सीन्स आते थे तो हम अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा लिहाज लज्जा महसूस करते थे कि हम उस सीन को उनके सामने नहीं देखते थे, बहाना करके उठ के निकल जाते थे। आज टीवी पे जो कुछ आ रहा है, माँ बाप भाई बहन दादा बहू पोता सब एक साथ बैठ के उसको देख रहे हैं और हा हा ही कर रहे हैं, कपड़े उतरते जा रहे हैं। मैं कहती हूँ नंगेपन में क्या बराबरी करनी है? कम से कम बराबरी करनी है तो कपड़े उतारने में तो कुछ नहीं लगता, पर सफल होने में पुरुषार्थ लगता है, मेहनत लगती है, पसीना बहाना पड़ता है,
फूकना पड़ता है, अपने आप को जलाना पड़ता है, दिन दिन रात रात पढ़ना पड़ता है। अगर आपको स्पोर्ट्स करनी है तो अपनी हड्डियों को, अपने अपने शरीर को तोड़ना पड़ता है और फोकस रखना पड़ता है। हमारा जो कल्चर है, हम वेस्टर्न कल्चर की इस भागदौड़ में इतने ज़्यादा अपनी मान्यताओं को बदल रहे हैं। एक अभी रिसेंटली जो है मेरी बेटी बता रही थी कि वो जिम जाते हैं तो आजकल एक स्पोर्ट्स ब्रा आ गई है। वो ब्रा ही होती है, बस उसको नाम दे दिया स्पोर्ट्स ब्रा। और अभी एक साड़ी का ऐड आ रहा था, उसमें वो साड़ी के साथ जो ब्लाउज़ पहना हुआ था उसमें बिल्कुल एक पतली पतली तनी जो है उस शेप का ब्लाउज़ था, बैक ऑलमोस्ट नहीं थी। तो किस तरफ जा रहा है समाज? नंगा होना, मैंने तो पहले भी कहा, कुछ नहीं लगता। पुरुषार्थ लगता है किसी चीज़ को हासिल करने में, समय लगता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जाके आप सफल होते हैं। और हमारे भारतीय परिधान तो मैं कहती हूँ, मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो सब कहते हैं क्या वाह आप कितनी खूबसूरत लगती हैं। वैसे मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ, पर ज़्यादातर मैं ऑफिस जाती हूँ तो साड़ी पहन के ही जाती हूँ। और आप राजस्थानी पहनावे देखिए, उनके वो जो घाघरे चोलियाँ हैं और वो जो दुपट्टे लेते हैं, और मतलब महाराष्ट्रियन साड़ीज़ देखिए, हमारे पंजाबी सूट्स देखिए, पटियालवी सलवार देखिए, मतलब इतने सुंदर लहंगे चोलियाँ हमारी, और गुजराती आप पहनावे देखिए, क्या खूबसूरत पहनावे हैं। हम उनको छोड़ के फटी जीन्स और निक्कर और स्पोर्ट्स ब्रा में आ गए। हमने सारी ज़िंदगी स्पोर्ट्स की है, हमें निक्करें पहननी पड़ती थी, पर हम उस क्षण के लिए निक्कर पहनते थे जब हम स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, जब हमें वेट लिफ्ट करना पड़ रहा है, या जो स्विमिंग करने वाली लड़की जो है वो तब अपने कपड़े उतारती थी, कॉस्ट्यूम में आती थी जब उसका कंपटीशन होता था। और उसके जैसे ही वो हमारा कंपटीशन खत्म होता था, हम तुरंत अपना लोअर और टी शर्ट जो है और अपना अपर जो है वो पहन लेते थे। तो एक मकसद होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। आप अपनी लाइफ को इतना लाइटली क्यों लेते हैं कि कोई भी जो है वो आपको इस तरह से देखे, आपको मुड़ के देखे, आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनिए। आपकी पर्सनालिटी इतनी शालीन हो, इतनी खूबसूरत हो कि लोग कहें कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है। मैं नहीं मानती कि ये तमाम जो आज हम देख रहे हैं, जो बच्चे बच्चियां या इवन बड़ी महिलाएं भी, मैं बहुत कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। मैं जब मीटिंग्स लेती हूँ तो मैं टीचर से कहती हूँ अपने कि भाई ज़रा अपने कपड़ों के ऊपर फोकस करो, ये जो पहनावे हैं ये बच्चों को पढ़ने लिखने में उनका ध्यान नहीं जाएगा। आप गुरु हो, आप टीचर हो, गुरु, आपको ईश्वर से भी पहला दर्जा गया है। कहते माँ जो है उसका कर्तव्य जो है वो बच्चे को जन्म देती है, पिता उसकी रक्षा के लिए होता है, उसके रहन सहन, उसका खाने पीने के लिए, पर गुरु जो है वो उसको दिशा देता है, उसको सत्य से असत्य छुड़ा के सत्य की राह पे लेके जाता है। तो आप अपने आप को उस तरह से जो है प्रेजेंट करो कि आपका बच्चा आपसे सीखे। ठीक उसी तरह से जो पेरेंट्स मुझसे कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारा ध्यान नहीं देते, वो हमारा कहना नहीं मानते, तो मैं हमेशा कहती हूँ आप उनके लिए रोल मॉडल बनो। आप कैपरी पहन के एक्टिवा पे बाजार निकल जा रहे हो, आप अपना पहले देखो कि मैंने पहना क्या है, क्या मेरा जवान बेटा इस चीज़ को पसंद करेगा, क्या मैं उसके लिए रोल मॉडल बन रही हूँ, क्या मेरे पर्सनैलिटी में वो सौम्यता है, वो शालीनता है, वो सभ्यता है। मैं कैसे उसको उसको कैसे समझा सकती हूँ कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है इसको ऊपर ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।